नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ 80 जीके के प्रश्न को। सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग भारत के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके की वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 80 प्रश्न है दोस्तों, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। ये 80 प्रश्न साथ ही उस प्रकार के चुनिंदा प्रश्न हम लेकर आए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में कई वर्षों से लगातार पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके की वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो होम रूल आंदोलन जो है दोस्तों, यह एनी बेसेंट और बोल सकते हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दोस्तों आप याद रखिएगा, हाँ, अप्रैल 1916 में पूना में चलाया गया था होम रूल आंदोलन। और एनी बेसेंट के द्वारा साथियों आप बोल सकते हैं सितंबर 1916 में मद्रास में चलाया गया था होम रूल आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला जो अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 की दोस्तों कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वप्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्षता की थी उसका नाम हो जाता है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू दोस्तों 1925 की कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। सरोजिनी नायडू का अगर हम बात करते हैं तो भारत के प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। इसे भारत कोकिला भी कहा जाता है। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है और राष्ट्रपिता इसे सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों नेताजी भी कहा जाता है और नेताजी का उपाधि सुभाष चंद्र बोस को हिटलर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान में भारत को बोल सकते हैं राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन सी को आप सभी दोस्त लोग लॉक कर सकते हैं। अपना भारत का जो संविधान है साथियों, यह 26 नवंबर बोल सकते हैं आप 1949 को बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को अपना भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। इसको बनने में दोस्तों कितना समय लगा अपना भारत के संविधान को बनने में? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था टोटल, आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों, बैरन द्वीप। ऑप्शन ए को आप लॉक कीजिएगा। पोर्ट ब्लेयर जो है साथियों, यह अंडमान निकोबार का राजधानी है और इसका नाम बदल के, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो आप बोल सकते श्री विजयपुरम दोस्तों, इसका नाम बदल के कर दिया गया है श्री विजयपुरम, आप बोल सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? मंगल ग्रह के दोस्तों कितने प्राकृतिक उपग्रह है? तो सही उत्तर हो जाएगा 2। ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं। और नाम क्या सब है दोस्तों? तो नाम आप बोल सकते हैं जो फोबोस है एक, यह मंगल के उपग्रह है, और दूसरा दोस्तों बोल सकते हैं डीमोस इसका उपग्रह का नाम है। मंगल जो है इसको लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। सौरमंडल में कुल बोल सकते हैं
8 ग्रह है साथियों। ग्रह से संबंधित नियम पूछा जाए तो किप्लर के द्वारा दिया गया था, केप्लर के द्वारा बोल सकते हैं। और सौर मंडल से संबंधित नियम पूछा जाए तो कॉपर्निकस के द्वारा दिया गया, कॉपर्निकस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था। तो दोस्तों दिल्ली में जो स्थित है कुतुब मीनार, जो इसका निर्माण शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन इसको पूरा करवाया दोस्तों इल्तुतमिश ने। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए को लॉक कीजिए, शमसुद्दीन अल्तमश बोल सकते हैं, इल्तुतमिश का अन्य नाम इल्तुतमिश साथी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और रजिया सुल्तान जो है साथी, रजिया सुल्तान, यह इल्तुतमिश की बेटी थी बोल सकते हैं आप। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह गुलाम वंश के संस्थापक हो जाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा के लोग मुख्यतः किसकी पूजा करते थे। हड़प्पा के लोग मुख्यतः दोस्तों पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन डी को लॉक कीजिए। हड़प्पा जो है साथियों यह कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है आपको पाकिस्तान में। और हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर स्थित है मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, इसी को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। खुदाई खिदमतगार के लेखक पूछा जाए तो खान अब्दुल गफ्फार खान ही बोलिएगा। और बोल सकते प्रथम विदेशी दोस्तों कौन थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो वह खान अब्दुल गफ्फार खान ही हो जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है लूसीफेर किस ग्रह का एक अन्य नाम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह। और शुक्र जो है इसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। सुबह और शाम का साथियों तारा पूछा जाए तो शुक्र ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी का अगर आपसे वहन पूछा जाए तो शुक्र ग्रह आप बोल सकते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि सबसे हल्का ग्रह है बोल सकते हैं। मंगल जो है इसको लाल ग्रह कहा जाता है। एक साथी का आईडी का नाम है जीमेल का दोस्तों जो सनी देवल, उसका नाम है मुकेश। बार बार कमेंट करते रहता है कमेंट बॉक्स में, एक बार सर मेरा नाम ले लीजिए प्लीज। तो मुकेश जी आपका हम एक बार नाम ले चुके हैं, अब आप खुश है या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक दिन क्या करने वाले हैं, सभी दोस्त लोग का नाम ही ले लेंगे। अगर आप लोग नाम ही लेने से खुश हैं तो नाम ही ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा दोस्तों टाइटन। ऑप्शन डी को लॉक कीजिए। सबसे हल्का ग्रह शनि हो जाएगा, सबसे हल्का ग्रह याद रखिएगा। कौन ग्रह के चारों तरफ वलय पाया जाता है, तो शनि ग्रह के चारों तरफ। शनि ऑप्शन में नहीं रहेगा तो बृहस्पति भी आप लॉक कर सकते हैं, याद रखिएगा। शनि के सबसे अधिक उपग्रह है दोस्तों शनि के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। सही उत्तर यहाँ पर देवप्रयाग को लॉक कीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया है। प्रश्न का था पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो अजमेर में दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी को लॉक कीजिए। राजस्थान जो है यह अपना भारत का ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं राजस्थान के बारे में अपना भारत में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन कौन करता है, राजस्थान करता है। चांदी विद्युत का सुचालक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में कहता है जय हिंद पुल कहाँ स्थित है। साथियों सही उत्तर यहाँ पर कोलकाता को महलों का नगर कहा जाता है। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर पूछा जाए कोलकाता। हैदराबाद जो है हैदराबाद साथियों यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। मुंबई जो है साथियों इसे 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। किसको, मुंबई को। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।
और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर दोस्तों आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो कीजिए मन लगा के, और इस चैनल पे आके कम समय में विस्तार तरीके से आप अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं। और जैसा कि साथी आपको पता भी होगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से रिवीजन करना कितना महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में है? साथियों यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए आप। जम्मू कश्मीर जो है अपना भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है, और जम्मू कश्मीर को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, जनसंख्या के हिसाब से भी बताइएगा दोस्तों, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता था? तो CF एंड्रयूज को। ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा। ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर लॉक कर सकते हैं आप, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये सब हॉकी से संबंधित है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल भी है, और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है, और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कबड्डी जो है दोस्तों, यह बोल सकते बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और बोल सकते विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र का रचना किया गया। ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है, बोल सकते हैं आप। वेदों की संख्या साथियों 4 है। उपनिषद की संख्या साथियों 108 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है। प्रश्न कहता किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता? सुबह या शाम का तारा दोस्तों पूछा जाता, शुक्र को ही आप लॉक कर सकते हैं। प्रश्न कहता सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो सूर्य में दोस्तों हाइड्रोजन भी होता है और हीलियम भी होता है, लेकिन याद रखिएगा आप हाइड्रोजन जो होता है सबसे अधिक मात्रा में 71% के आसपास। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी को लॉक कीजिए, हाइड्रोजन सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? तो आप बोल सकते हैं महाराष्ट्र का। कहाँ का दोस्तों? महाराष्ट्र का। और मराठी में बोल सकते हैं इसको और क्या कहा जाता है? तो सेकरू भी कहा जाता है मराठी में अगर बात किया जाए तो विशाल गिलहरी का। प्रश्न कहता है गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता था? तो दोस्तों गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। और गुरुदेव का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, और गांधी को महात्मा को उपाधि दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि 1928 में हुआ था। तो बारदोली के महिला के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। भारत का लौह पुरुष भी दोस्तों इसी को कहा जाता है, और भारत का बिस्मार्क भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री पूछा जाए यानी उप प्रधानमंत्री, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हो जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची प्रतिमा है कहाँ? गुजरात राज्य में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? यह नारा मेरे भाई जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया, जिसको लोक नायक भी कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? तो दोस्तों यहाँ पर अकबर होना चाहिए। अकबर के दरबार में रहते थे बीरबल, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, एग्जाम के दृष्टिकोण से पत्रकारिता से संबंधित है, बोल सकते हैं।
पुलित्जर पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर के दिन। और झंडा समिति के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप लॉक कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सेन गुप्त वंश की राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, याद रखिएगा इसकी राजधानी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो सिंगापुर में दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा इसका स्थापना किया गया था 1942 में, लेकिन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसका कमान संभाला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो साथियों हड़प्पा सभ्यता अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सही उत्तर आप बोल सकते हैं सिंधु नदी के तट पर। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता साथियों अगर आपसे पूछा जाए ना तो चाइना को लॉक कीजिएगा, याद रखिएगा। चाइना के बीच हुआ था पंचशील समझौता, ऑप्शन ए को लॉक कीजिए। 1954 में हुआ था, भारत और चाइना के बीच, याद रखिएगा। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच कौन समझौता हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर याद है तो। कहता है हल्दिया बंदरगाह किस तट पर स्थित है? सही उत्तर पूर्वी तट पर, ऑप्शन ए को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों इस पुस्तक को जो लिखा गया है लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखा गया है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में, ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? अगर दोस्तों भिलाई पूछा जाए ना तो छत्तीसगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ? छत्तीसगढ़ में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी बात हो रहा है WHO का, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। स्थापना पूछा जाए तो मेरे भाई 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गिर है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है जो कि गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा गुजरात में। प्रश्न का था भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला? तो श्रीमती इंदिरा गांधी दोस्तों बोल सकते हैं 1971 के आसपास। देख लीजिएगा साथी एक बार इसे कब भारत रत्न दिया गया, 1971 होगा, देख लीजिएगा दोस्तों एक बार। लता मंगेशकर को बोल सकते हैं 2000 ईस्वी में दिया गया, या साथ ही 2001 में लता मंगेशकर, और आप बोल सकते हैं इसी के साथ शहनाई वादक जो है बिस्मिल्लाह खां, उसको दिया गया 2001 या 2000 ईस्वी। दोस्तों इसको एक बार देख के कमेंट जरूर कीजिएगा 2000 ईस्वी होगा या 2001 में दिया गया था, 2001 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। आलू में मोजेक रोग का कारक क्या है? सही जवाब वायरस यानी विषाणु दोस्तों इसका कारक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यह नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल पूछा जाए तो विजय घाट, शांति पुरुष के नाम से इसको जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। पंडित जवाहरलाल नेहरू का दोस्तों तो शांति वन, याद रखिएगा इसके समाधि स्थल का नाम है शांति वन। राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम पूछा जाए दोस्तों तो वीर भूमि आप बोल सकते हैं। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम पूछा जाए तो शक्ति स्थल आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण के रचयिता? दोस्तों रामायण के रचयिता वाल्मीकि हो जाते हैं और वेद व्यास महाभारत के रचयिता हो जाते हैं। प्रश्न का था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है। यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है वह है काजीरंगा नेशनल पार्क, याद रखिएगा। 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य पूछा जाए अपना भारत का तो त्रिपुरा सही उत्तर है। प्रश्न का था फलों को पकाने में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? सही जवाब यहाँ पर होना चाहिए एथिलीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा चैत्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है?
वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है पादप विज्ञान के जनक। यही अगर आपसे जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का जनक पूछा जाए तो अरस्तु साहब को आप लॉक कर सकते हैं, या जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो बांसुरी वादक हो जाते हैं दोस्तों पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? राजा अशोक के द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है सांची का स्तूप। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बिंदुसार जो है अशोक के पिताजी थे। बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सब मौर्य वंश से संबंधित शासक है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर और इसका प्रतीक डी होता है, याद रखिएगा। न्यूटन जो है बल का सही मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था रक्त में कौन सा तत्व थक्का जमाने में सहायक होता है? तो यहाँ पर साथियों सही उत्तर कैल्शियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैल्शियम सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। सोडियम, पोटासियम और लिथियम तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है। आयोडीन है अधातु, लेकिन चमकीला अधातु पूछा जाए तो आयोडीन। और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता। पोटासियम को भी साथी। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? सही उत्तर कर्नाटक को आप लॉक कर सकते हैं, ऑप्शन ए को। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? मैकमोहन पूछा जाए तो भारत और चाइना के बीच, भारत और दोस्तों पाकिस्तान के बीच पूछा जाए तो रेड क्लिफ रेखा आप बोल सकते हैं। कहता प्याज का खाद्य भाग कौन सा? खाने योग्य भाग तना है। प्याज का उत्पादन अपना भारत में सबसे अधिक कौन करता है? तो महाराष्ट्र करता है, बोल सकते हैं महाराष्ट्र। प्रश्न का था मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है, ऑप्शन बी दोस्तों बिहार से संबंधित है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन नदियों से होता है? सही उत्तर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के से होता है इसका निर्माण। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? सही उत्तर लोथल। लोथल जो है मेरे दोस्त कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। कालीबंगा जो है यह राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के तट पर, बोल सकते हैं। काली रंग की चूड़ी इसका अर्थ होता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है, शाब्दिक अर्थ। हड़प्पा पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सितार और तबले का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है यह दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो भरतनाट्यम। ओडिशा का ओडिसी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, केरल का कथकली या मोहिनी अट्टम, ये दोनों याद रखिएगा। और कथक उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश का। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक साथियों लेवोजियर, ऑप्शन यहाँ पर डी को लॉक कर सकते हैं आप सभी दोस्त लोग। कथकली नृत्य किस राज्य का है? केरल का। मोहिनी अट्टम भी दोस्तों केरल का। अगला प्रश्न है भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है या कौन राज्य थे? जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न का था भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा दोस्तों याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान पूछा जाए तो। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे गांधी जी का अगर हम बात करते हैं तो। दंत क्षय किस तत्व की कमी से होता है? तो दंत क्षय अगर पूछा जाए तो फ्लोरीन के कारण याद रखिएगा। किसके कारण? फ्लोरीन के कारण हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए 1913 में इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था। लाल रक्त कणिका कहाँ निर्मित होती है? लाल रक्त कोशिका का निर्माण होता अस्थि मज्जा में। इसको दोस्तों आरबीसी कहा जाता है और इरिथ्रोसाइट्स इसका अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी बोल सकते हैं, लोदी वंश का संस्थापक पूछा जाए तो। होम्योपैथी का संस्थापक हैनीमैन दोस्तों, हनीमैन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सही जवाब तिब्बत का पठार दोस्तों हो जाएगा सही उत्तर। कहता अधिक तेलीय भोजन का क्या प्रभाव होता है? तो कैंसर जनक होता है दोस्तों, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में जो लाल रंग होता है यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है, याद रखिएगा आप। रक्त का पीएच मान पूछा जाए तो 7.4 बोल सकते हैं। रक्त साथियों एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक भी है। प्रश्न कहता है प्रथम मानव निर्मित रेशा। दोस्तों रेवन को लॉक कर सकते हैं, इसको नकली रेशा भी कहा जाता है, नकली रेशा भी कहा जाता है इसको। प्रश्न कहता पानी की बूंद गोल होती है, क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण पानी का बूंद गोल होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश हमेशा दोस्तों सीधी रेखा में, याद रखिएगा, गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पर दोस्तों प्रकीर्णन वाला अगर बात पूछा जाए तो बैगनी में, याद रखिएगा, लाल में कम। तरंगदैर्घ्य पूछा जाए तो लाल में अधिक और बैगनी में कम बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता चिकित्सा शास्त्र का जनक। दोस्तों हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। प्रश्न कहता है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से होता है पाचन क्रिया प्रारंभ मनुष्य में, याद रखिएगा। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, याद रखिएगा, इसका कारण है। वायु यान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस ज्वलनशील नहीं होता दोस्तों, याद रखिएगा आप। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन गैस है, 78% के आसपास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध पूछा जाए तो हृदय से बोल सकते हैं। मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग पूछा जाए तो हृदय। और ईसीजी जो है यह भी हृदय से संबंधित है। दोस्तों ईईजी जो है यह मस्तिष्क से संबंधित है। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने दोस्त लोग बिहार दरोगा का फॉर्म भर चुके हैं, दोस्तों अपने एग्जाम की तैयारी में लग चुके हैं। अगर नहीं भरे हैं तो साथ ही तुरंत आप लोग बिहार दरोगा के फॉर्म भर लीजिए। जिसका याद रखिएगा ग्रेजुएशन क्लियर है वह साथी लोग भर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। साथ ही आपका एग्जाम प्री एग्जाम लगभग में दिसंबर में आयोजित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? दोस्तों यह किससे संबंधित है? तो आंख से संबंधित है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा धातु का। आपसे पूछा जाए कमरे के तापमान पर पाए जाने वाला वह धातु बताइए जो द्रव अवस्था में रहता था, पारा। अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन आप लॉक कर सकते हैं। पारा जिसको मरकरी भी कहा जाता है, प्रतीक Hg होता है। आप सभी दोस्त लोग से हम उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हम आपको करवाए सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। हम आप सभी दोस्त लोग से यही बोलेंगे पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।